Hello friends, how are you? I am Dharam sir. You are most welcome back in my channel Bhagwati New Classes. I hope you are very fine. Now we start use of had. Rules of simple sentence. जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चे कि हम आज हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। हमारा जो सेंटेंस है यूज ऑफ हैड का प्रयोग करना हम सीखेंगे। Hello friends, how are you? I hope you will fine. You are watching my channel Bhagwati English Classes. I am your sir. Hello friends, how are you? You are most welcome my channel. Hello friends, how are you? I hope you will fine. You are watching my channel Bhagwati English Classes. I will teach you today use of had, rules of simple sentence. तो बच्चों हम यहाँ पर यूज हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, जहाँ पर ट्रांसलेशन में हम हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सिंपल जैसे आपने हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करना सीखा, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही तरीके हैं कि और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड लग जाएगा। इससे पहले हैज, हैव आपने यूज किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा। जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो पुराने वीडियो को देखें, जिससे उनको पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए। और इसके रूल्स को मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फॉलो करेंगे और उसी तरह से हम ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रूल्स है हमारा सिंपल सेंटेंस। क्या है कि जो रूल्स हमारा है, सबसे पहले हम है सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, और सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हैड ही लगाया जाता है। और ये पास्ट की चीज़ों को व्यक्त करता है कि पीछे हमारे पास क्या बीता था, क्या हुआ था, क्या मेरे पास था। ऐसे सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट वर्ड इसके साथ अलग से लगेंगे, जो भी इसके साथ है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी अदर वर्ड होंगे कम्प्लीमेंट के वो इनके साथ यूज करेंगे। तो ये सारे जो सेंटेंस है हमारे बीते हुए समय को व्यक्त करता है कि पीछे बीते हुए समय में हमारे पास क्या था। और जो जहाँ पर है होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट को दिखाता है कि हमारे पास क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम यहाँ पर बनाएंगे। मेरे पास एक कार थी, मतलब ये बीते हुए समय को बता रहा है कि आज नहीं, मेरे पास कार थी, मतलब बीत गया जो समय कभी थी। तो इसके लिए क्या करना, रूल वही है, सब्जेक्ट लगाना है और सब के साथ हैड यूज होगा और उसके बाद कम्प्लीमेंट। तो मेरे के लिए आई लगता है, जैसा कि आप जानते हैं मेरे, तुम्हारे, तो मेरे के लिए आई, तुम्हारे के लिए यू, वैसे होता है योर, लेकिन यहाँ पर यू लगेगा। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड ए कार। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बस छोटा सा सेंटेंस। उसके पास एक पेन था तो उसके लिए ही आएगा, और ही हैड ए पेन। तुम्हारे पास एक मकान था, यू हैड ए हाउस। ओके। उनके पास एक फार्म हाउस था तो उनके के लिए दे लगेगा, दे हैड ए फार्म हाउस। मेरे भाई के पास किताब थी तो माई ब्रदर हैड ए बुक। सुरेश के पास एक भाई था तो सुरेश हैड ए ब्रदर। राधा की एक बहन थी तो राधा हैड ए सिस्टर। उनके उसके पास पुत्री थी तो ही
हैड ए डॉटर। रामू के एक लड़का था, तो रामू हैड ए सन। ओके, आ रहा बच्चों समझ में? बहुत सिंपल सेंटेंस है और इस तरह से आप अपने आप भी सेंटेंस बना के उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो राधा नाम है, नाम नहीं चेंज होता। राधा हैड ए कंप्यूटर। ओके, चलिए इसके आगे के सेंटेंस को बना। सीता के पास गहने थे, तो सीता का आपको पता है, सीता होगा। सीता हैड ज्वेलरी। ज्वेलरीज। तुम्हारे पास एक घड़ी थी। यू हैड ए वॉच। राम के पास एक सुंदर कोट था, तो राम हैड ए ब्यूटीफुल कोट। उसके बाल घुंघराले थे। सी हैड ए सी हैड कर्ली हेयर। अब यहाँ पर सी और ही दोनों लगाया जा सकता है, क्योंकि उसका ये लेडीज और जेंट्स दोनों के बाल कर्ली होते हैं, इसलिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई भी एक। उसके पिताजी एक राजा थे, तो हिज फादर के पास मकान था। यहाँ पर सेंटेंस है, उसके पिताजी के पास एक मकान था, तो हिज फादर हैड ए हाउस। वो था, वाच के लिए सेंटेंस बन गया था, इसलिए उसको करेक्शन करना पड़ा। वो सेंटेंस वाच का था कि उसके पिताजी एक राजा थे। राम के पास लालटेन थी, तो राम हैड ए रेड पेन। ठीक है, समझ में आ रहा? उसके पास है ना भाई, उसके पास सफ़ेद शर्ट थी, तो ही हैड ए वाइट शर्ट। मेरे भाई के पास नीली पैंट थी। माई ब्रदर हैड ए ब्लू पैंट। रमेश के कई दोस्त थे, तो रमेश हैड मेनी फ्रेंड्स। मोहन के पास काली गाय थी। मोहन हैड ए ब्लैक काउ। आइए और आगे कुछ सेंटेंसों को हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम सारा हैड का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत आसानी से जिसको ही इज एम आर वाच वेयर हैज हैव का प्रयोग करना आ गया, उसको ये आसानी से बनाना आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसों को अपने आप बना के उनको कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। उसके पास 5 रेशमी साड़ियाँ थी, तो उसके पास मतलब ही हैड 5
सिल्क, सिल्क माने रेशमी साड़ीज। ओके, हमारे पास सफ़ेद कपड़े थे। वी हैड वाइट क्लोथ्स। मोहन के पास एक नाव थी। मोहन हैड ए बोट। उसके पास अच्छा ज्ञान था। He had good knowledge. मोहित के पास पुरानी कार थी। तो मोहित had an old car. मेरे पास एक पुराना घर था। I had an old house. रामू के पास पालतू कुत्ता था। तो रामू had a pet dog. धोबी के पास बहुत कपड़े थे। The washerman had many clothes. राजा के पास कई मंत्री थे। The king had many ministers. चोर के पास बंदूक थी। The thief had a gun. तो प्यारे बच्चों, आप रूल तो समझ गए होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें वर्डों की मीनिंग को याद करना। आपको वर्ड की मीनिंग याद होनी चाहिए, तब आप सेंटेंस को कम्प्लीटली बनाना सीख सकते हैं। रूल्स का भी फॉलो करना आना चाहिए, रूल्स का पता होना चाहिए, वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। अभी हम टेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सेंटेंसों को सीख रहे हैं। जब इस सिंपल सेंटेंसों को बनाना सीख जाएंगे, तब फिर हम टेंसों को और फिर लॉन्ग क्वेश्चनों को हम बनाना सीखेंगे। तो आई होप यू विल ट्राई एंड डू मच प्रैक्टिस। यू विल बी डू मच प्रैक्टिस। तो प्लीज डू मच प्रैक्टिस एंड मेक other sentences by self. I hope you will do. Thanks for watching my channel. If you like my channel, please subscribe and write the comment in the comment box.